नहीं है, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर के मैं तुम्हें एवं मस्त इच्छित पूर्ण वरदान दे अंतर्धान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते नदी तट पर शोक के से मूर्छित होकर के गिर पड़े। उस समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी तट पर आ पहुंची। जो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुम्हारे पिता तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, हे उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग करके अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, हे पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इस वन में रह करके अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखित हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर के अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ किया। हे सौभाग्यशाली, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर के माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया। इस व्रत के करने का विधान फल नहीं सुनाया, कृपा करके मुझे इसके करने की विधि का अलग अलग फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पद चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की